हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में नीलम, जिनके साथ आप बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर मैथमेटिक्स के कर चुके हैं। और आज हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 17, जो कि है आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैथ्स के। और आप सभी को मैं कहना चाहूँगी कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सभी शिक्षक भर्ती, सभी टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पूरा जो भी आपका सिलेबस है वो यहाँ पर कवर किया जाता है। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको सभी न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, एक आदमी 40% 40% भोजन पर, 20% 20% किराए पर, 12% यात्रा पर, 10% शिक्षा पर खर्च करता है। इस सभी व्यय के बाद वह 7,200 रुपये बचाता है। तो यात्रा पर व्यय राशि याद करें। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पोस्ट करके और एक बार अच्छे से ध्यान से देखें कि इस क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो एक आदमी है, वो 40% किस पर व्यय कर रहा है? भोजन पे व्यय कर रहा है। फिर 20% जो है किराए पर, और 12% यात्रा पर, और 10% शिक्षा पर। तो इस हिसाब से मान लो कि 100 रुपये थे उसके पास। 100 रुपये में से उसने 40, 20, 12 और 10 जो है ये पूरे खर्च कर दिए। ठीक, अगर ये पूरे खर्च कर दिए तो टोटल कितने खर्च हुए? ये 2, 4 और 2 6 और ये आपका 8। तो जो 82 है ये आपका टोटल क्या हो गया? खर्च हो गया यहाँ से। तो अब हम देखेंगे कि उसके पास कितने रुपए यहाँ पर रह गए हैं। कितने रुपए रह गए हैं? तो यदि मैं 100 में से इसे माइनस कर देती हूँ तो आपके पास आता है कितना? 18। मतलब जो है अब उसके पास जो बचत रह गई है वो है 18%। तो इस हिसाब से ये जो बचत हुई, इस बचत के बराबर हुई। मतलब जो 18% है वो बराबर हुआ 7,200 के। तो 1% बराबर किसके होगा? 7,200 बटे 18, और जो कि है प्रतिशत में। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको निकालना है 12%। आपको निकालना है व्यय राशि। कौन सी राशि? यात्रा पर व्यय राशि। तो यात्रा पर कितना रखा है? 12%। तो यदि 1% इतना है तो 12% कितना होगा? 7200/18 इंटू 12, जो कि आपका आंसर आने वाला है। आप कैंसिल करें, 2 से आप 6 टाइम, 2 से आप 9 टाइम, 9 से आप 8 टाइम, 8 6 48, मतलब 4800। तो टोटल में से उन्होंने यात्रा पर जो व्यय किया है वो है 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 20% की कमी कर दी जाती है, तब आपका परिणामी भिन्न 5/8 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आपका x लेकर के, और दूसरा आप x ना लेकर के। जैसे कि आपको बोला है कि अंश में 10% की वृद्धि। देखिए, अंश बटे हर होता है आपका। अंश में 10%, मान लो ये 100 अंश था आपका, 100 हर था। यदि आपकी 10% की वृद्धि की तो आपका 110, और हर में 20% की कमी की तो आपका 80। और ये किसके आपके बराबर है? 5/8 के। तो जो एक यूनिट हुई वो आपके बराबर हुई 5/8 गुणे 8/11 के। 8 से 8 आपका कैंसिल, मतलब आपका जो मूल भिन्न हुआ वो हुआ 5/11। तो इस तरह से भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे एक्स लेकर के, जो आपकी बेसिक मेथड है उस मेथड के अकॉर्डिंग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि व चौड़ाई में 10% की कमी, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? देखिए, प्रतिशत परिवर्तन शब्द जहाँ पर भी लिखा आए तो पहले तो उसकी इस कमी और इस वृद्धि से पहले का आपका क्षेत्रफल क्या था हम वो निकालेंगे। मान लो कि पहले आयत की जो लंबाई थी वो भी 100 थी, और जो चौड़ाई थी हमने वो भी 100 ले ली। तो आयत
आयत का जो क्षेत्रफल हुआ वो क्या होता है, आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। मतलब आपका आयत का क्षेत्रफल हुआ 100 गुणे 100, मतलब एक में आपकी कितनी जीरो आ गई, 4 जीरो। अब आगे इन्होंने बोला कि लंबाई में 20% की आपको क्या करना है, वृद्धि करना है। तो 100 में यदि मैं 20% की वृद्धि कर दूं तो 120, और चौड़ाई में 10% की कमी कर दें तो 90। अब 12 नमाकी होता है 108, और 108 में 2 जीरो। अब आगे बोला गया है प्रतिशत में परिवर्तन बताना, मतलब पहले से बाद में क्या परिवर्तन हुआ। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, दोनों को माइनस करेंगे। और जब भी प्रतिशत परिवर्तन आपकी बात आती है तो हमें दोनों का पहले वाले से दूसरे वाले से क्या अंतर है वह निकालना होगा, और पहले का आपका प्रतिशत कितना था वह लेना होगा, और आपका प्रतिशत परिवर्तन 100 का गुणा। तो आपकी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 800 का। आपका यहाँ पर 100 लेफ्ट हुआ, मतलब 8%। 8% जो है ये आपके प्रतिशत में परिवर्तन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 72,600 है और यह प्रतिशत 10% कम होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर जो जनसंख्या में वृद्धि बताई गई है, मतलब 2 वर्ष बाद, पहले आपका 10% की कमी होती है और 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको जनसंख्या में कमी या वृद्धि दी गई है, तो इसे करने के लिए आपके 2 तरीके होते हैं। एक तो बेसिक आपका फॉर्मूले से आप करें, और नहीं तो डायरेक्ट आप जो भी जनसंख्या आपकी दी गई है इसमें जो भी कमी दी गई है आप इस कमी को करें और 100 का भाग लगाएं। कितने वर्ष बाद की निकालना है, 2 वर्ष बाद की निकालना है, तो 2 बार उसका सीधे सीधे आप गुणा कर दें। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक मेथड है। अब आपकी 0 से 0 आपकी ये कैंसिल हो गई। इस 2 जीरो से आप इन 2 जीरो को कैंसिल कर लें, फिर 726 में 9981 का मल्टीप्लाई करें, देन आप 58806। तो 2 वर्ष बाद जो आपकी जनसंख्या है वो है 58,806। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदले। तो देखिए जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है तो आप गुणा करते हैं 5/18 का, और जब आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो आप 18/5 का गुणा करेंगे। ये आप 2 चीज़ याद रखें। और अगर आपको यूनिट कन्वर्जन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरा यूनिट कन्वर्जन टॉपिक का वीडियो ज़रूर देखें, और इस पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं। तो सीधे सीधे हमें यहाँ पर 10 में 18/5 का गुणा करना है। 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36 किलोमीटर पर, और सीधा सीधा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें या तो 1 से या फिर सेल्फ डिवाइड हो या फिर स्वयं से भाग जाए, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर सबसे छोटी बोला गया है, तो 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, बाकी भी अभाज्य संख्याएं लेकिन सबसे छोटी है तो 2। पाई है, पाई क्या है, एक विषम संख्या है, सम संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पाई यहाँ पर आपकी कौन सी संख्या होगी। देखिए पाई जो होती है इसका मान होता है 22/7 3.14 डैश डैश। तो इस हिसाब से यह एक अपरिमेय संख्या होगी। 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समाप्त
वर्तक है। देखिए आपकी बात हो रही है दो सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं मतलब को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर आपके क्या क्या होते हैं, देखिए 2 और 3। अब अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें तो सिर्फ इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं इनका महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है तो छोटी संख्या है। देखिए ये सीधा सीधा बेसिक मेथड से क्वेश्चन करें कि दो संख्याएं इनका योग 36 है, इनका अंतर 12 है। यदि आपको विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड आती है तो बहुत ही इजीली आप इन्हें ऐड करके कर दें। आपने ऐड किया, यह कैंसिल हुआ, ये आपका 48, x की वैल्यू 24, देन आपकी y की जो वैल्यू हुई 12। अब आपकी छोटी संख्या पूछी है तो 12 आपकी छोटी संख्या है जो कि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका रूट ऑफ -15 है। देखिए आप रूट में से अगर -15 को थोड़ा सिंप्लीफाई भी करें तो कुछ इस तरह ही होगा, मतलब ये आपका रूट में से नहीं बाहर आएगा, मतलब इस हिसाब से यह एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 873 इंटू 135 माइनस 873 इंटू 35 इक्वल आपका क्या होगा। देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, देन आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और फिर आंसर लाना है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप इसे मुझे सॉल्व करके जो भी राइट आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना व्यू भी ज़रूर दें कि आपको जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं। यदि क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मध्याह्न का समय 2 घंटे बाद होगा। देखिए 12 मध्याह्न का समय है, इसके 2 घंटे बाद, अब 12 के बाद आपका 1 और 1 और सेकेंड और आपका 2, मतलब इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर बा है वो आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित शिक्षण में सहायक दृश्य सामग्री है श्यामपट्ट, मॉडल, चित्र, उपरोक्त सभी। अब बात हो रही है गणित शिक्षण की और देखिए श्यामपट्ट के बिना गणित शिक्षण संभव नहीं। आप मॉडल भी बनाते हैं, चित्र भी दिखाते हैं, मतलब इस हिसाब से उपरोक्त सभी दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 4(5y6) + 7(1y2) - 5 8(y11) को आपको सॉल्व करना है। तो सीधा सीधा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो जो भी आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूर्णांक है इन्हें आप एक साइड लिख लीजिए, फिर प्लस करके 5/6 1/2 - 8/11, 4 और 7 11, 11 - 5 6, देन आप इनका एलसीएम लेंगे तो 66, फिर हम इसे 5 से 66, ये आपका 11, 55, ये आपका 33, ये आपका 48, देन फिर हम इसे सॉल्व करते तो 6 प्लस आपका 40/66, ये कैंसिल हुआ तो 20/33, जो आपका राइट आंसर हुआ 620/33, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 के अनुपात में हैं तो तीनों कोण होंगे। अब देखिए सबसे पहले तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 80 अंश, तो इस इनका जो योग है वो हो रहा है आपका 4, 3, 7 और 2, 9, मतलब योग आपके बराबर हुआ 180 के। तो एक यूनिट बराबर हुई आपके 20 के, तो इस हिसाब से 2 × 20 40, 20 × 3 60 और ये 80, तो आपका जो राइट आंसर होगा 40, 60 और 80। इस तरह से आज आपका जो प्रैक्टिस पेपर नंबर 17 था वो कंप्लीट हुआ। यदि आपको इस पेपर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो ज़रूर पूछें। बाकी आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए चैनल पे सारा इम्पोर्टेंट मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते हैं, और यदि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप ऑनलाइन स्टडी विद DK से
ज़रूर जुड़ें। और आप सभी के लिए मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर लेकर के जल्द ही आऊँगी। जब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।